तो देश चाँद पे पहुंच गया, लेकिन वही देश जो है सो एक सीमा निर्धारित नहीं कर पाता है किसी विवाद में। ये हालत है आज। उनके बीच इस वक्त ऐसी हालत है कि लोकल नशे से लेके इंटरनेशनल नशा, तरह तरह के ड्रग्स, बिहार के गांव-गांव, गली मोहल्ले तक उनकी पहुंच हो गई। घास छिल छिल के देख रहे हैं कि एम्स दिख जाए कहीं, तो एम्स तो मिल नहीं रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो घोषणा कर दिया कि एम्स खुल गया है दरभंगा में। आप बन जाएं ACS तो शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, कोई दूसरा बन जाए तो खराब हो जाएगा, इसका मतलब सिस्टम है ही नहीं। लेकिन देश के आंदोलन का केंद्र बिहार ही होगा, और बिहार के आंदोलन का केंद्र जो है वो कोसी क्षेत्र होगा। बिहार में पढ़ लिख के, बिहार के गाँव में पढ़ लिख के IAS बन जाए ना आज कोई, फिर तो समझ में आएगा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। बिहार में सबसे ज़्यादा ऐसे युवा नौजवान हैं जिनका भविष्य अनिश्चित है, अंधकार में है। मुझे लगता है कि विकास की कतार में आज बिहार सबसे पीछे खड़ा है हमारे देश में। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। पंच अभिशाप जन आंदोलन अब कुछ ही दिनों में बिहार में शुरू हो जाएगा और इस आंदोलन को युवा आंदोलन के नाम से जाना जाएगा। तो इस वक्त हमारे साथ युवा आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, किस तरीके से आप पंच अभिशाप नाम दिए हैं? अनुपम जी, आप बहुत जगह पे ऐसी जगह पे जा चुके हैं और कई ऐसे धरना प्रदर्शन करवा चुके हैं देश में, और सुधार भी हुआ है। अब बिहार का रुख किए हैं, क्या कारण है सर? देखिए, हमारा ये मानना है कि जैसा कि गांधी जी का सुझाव था कि जब भी हम कोई निर्णय लें, फैसला लें, तो अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचें। मुझे लगता है कि विकास की कतार में आज बिहार सबसे पीछे खड़ा है हमारे देश में, और बिहार में विकास की कतार में कोसी सीमांचल का क्षेत्र सबसे पीछे खड़ा है। तो देश भर में भले हम आंदोलन करते रहे हों, लेकिन देश के आंदोलन का केंद्र बिहार ही होगा, और बिहार के आंदोलन का केंद्र जो है वो कोसी क्षेत्र होगा। कुछ महीने पहले हमने पूरे बिहार की एक यात्रा की थी, आपको याद होगा, हल्ला बोल यात्रा। और सभी 38 जिलों में यात्रा करने के बाद, व्यापक स्तर पे जनसंवाद, जनसंपर्क करने के बाद बहुत कुछ सीखा, समझा, जानने की कोशिश की हमने। और हमें लगा कि कई विषय हैं जो बहुत गंभीर हैं, जो बिहार के आम नागरिकों को सीधे तौर पे प्रभावित कर रहे हैं, वो पीड़ित हैं इनसे। लेकिन उनमें 5 ऐसे हैं जिसने अभिशाप का रूप ले लिया है बिहार के लोगों के लिए। वो 5 में सबसे पहला और सबसे गंभीर है बढ़ता नशा। और मैं सिर्फ शराब की बात नहीं कर रहा हूँ, बढ़ता नशा जो टीनेजर्स हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनके बीच इस वक्त ऐसी हालत है कि लोकल नशे से लेके इंटरनेशनल नशा, तरह तरह के ड्रग्स, बिहार के गांव-गांव, गली मोहल्ले तक उनकी पहुंच हो गई है। और सिर्फ मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से ही नहीं, आर्थिक रूप से ही भी, और समाज के स्तर पे भी पूरा ताना बाना छिन्न भिन्न बिगड़ रहा है इस समस्या के कारण। अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। बहुत लंबी बात हो सकती है कि ये नशा किस तरह से हमारे समाज को तोड़ रहा है, हमारे भविष्य को चौपट कर रहा है, पूरी की पूरी एक युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। तो पहली समस्या तो बढ़ता नशा की है। दूसरी, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था। आप देखिए पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। बिना दिल्ली एम्स और बिना बॉम्बे टाटा मेमोरियल के किसी को कोई उपाय समझ में नहीं आता जब कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ जाए। तो ये हालत है इस वक्त बिहार की शिक्षा व्यवस्था की। कहने को तो एम्स पटना में भी खुल गया, और कुछ लोगों ने तो दरभंगा में भी खुलवा दिया, जिसकी खोज लोग खेत खलिहान गाछी में खोज रहे हैं कि कहाँ पे है एम्स। आपको लगता है कि दरभंगा में खुल गया है सर? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, खुलवा दिया ना, उसकी खोज लोग कर रहे हैं, खेत में घूम रहे हैं कि कहाँ एम्स खुला है। कई लोग घूम रहे हैं दरभंगा में, आप जाके चेक करिएगा। लोग घास छिल छिल के देख रहे हैं कि एम्स दिख जाए कहीं, तो एम्स तो मिल नहीं रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो घोषणा कर दिया कि एम्स खुल गया है दरभंगा में। तो मैं कह रहा हूँ कि स्थिति तो ऐसी है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की तो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, और तीसरा बदतर शिक्षा व्यवस्था। बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो ज्ञानियों की भूमि रही है, आंदोलनकारियों की भूमि रही है, वहाँ पे आज ऐसी हालत है कि सबसे ज़्यादा IAS देने वाला बिहार है। हाँ, तो लेकिन आज क्या कहानी है? आज जो कुछ गिने चुने IAS अगर बिहार से आते हैं तो आप देख लिया ना, वो बिहार में पढ़ाई किया है क्या किसी ने भी? बिहार में पढ़ लिख के, बिहार के गाँव में पढ़ लिख के IAS बन जाए ना आज कोई, फिर तो समझ में आएगा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। तो कोई बचपन से ही दिल्ली में रहा, कभी बिहार आया नहीं, उसके पिताजी बिहार के थे, इसी पे हम लोग गर्व कर लेते हैं, तो बहुत सुंदर बात है, अच्छी बात है, करना चाहिए गर्व। लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था का क्या हालत हो गया है? चौथी समस्या जो है वो है भीषण बेरोज़गारी की। बेरोज़गारी ऐसे तो पूरे देश में है, लेकिन बिहार उसकी राजधानी है बेरोज़गारी के क्राइसिस का, बेरोज़गारी के संकट का। आप देखिए कोई भी विषय हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का ही हो, सेना भर्ती का मामला राष्ट्रीय था, रेलवे भर्ती का मामला राष्ट्रीय था। आप देखिए आंदोलन बिहार में ही क्यों होता है?
क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है, बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार है, बिहार में सबसे ज़्यादा ऐसे युवा नौजवान हैं जिनका भविष्य अनिश्चित है, अंधकार में है। आप देखिए देश में किसी शहर के लेबर चौक पे चले जाइए, आपको सिर्फ बिहारी ही मिल जाएगा, बेंगलोर से लेकर चंडीगढ़ तक। ऐसा क्यों है? और पांचवी समस्या है भूमि विवाद की। हर परिवार उलझा हुआ है किसी न किसी ढंग से। सीओ बीडीओ ऑफिस से लेके आप मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक चेक कर लीजिए, आपको सबसे ज़्यादा फरियादी जो है सो ज़मीन के झंझट वाले मिलेंगे। तो देश चांद पे पहुंच गया, लेकिन वही देश जो है सो एक सीमा निर्धारित नहीं कर पाता है किसी विवाद में। ये हालत है आज। तो ये 5 जो है ये इस वक्त पंच अभिशाप हैं हमारे। इन पंच अभिशाप से मुक्ति पाए बिना एक बेहतर समाज, सशक्त समाज और युवाओं का एक बेहतर भविष्य, हमारे बच्चों का एक सुंदर भविष्य संभव ही नहीं है। जिसको भी बिहार की चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है, उनको इस पंच अभिशाप से निदान पाने के आंदोलन में अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। और इसमें लोगों को जाति, धर्म, पार्टी, हर तरह के बंटवारे से ऊपर उठ के, ये किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है, जन आंदोलन है। हम लोग सिर्फ माध्यम हैं इसके। और इस जन आंदोलन की शुरुआत का जो पहला कार्यक्रम है वो 2 अक्टूबर को होगा। 2 अक्टूबर को सुपौल के गांधी मैदान में 2 अक्टूबर को सुपौल के गांधी मैदान में कोसी महापंचायत होगी, जहाँ पे कि पूरे कोसी क्षेत्र से ही नहीं बाकी अन्य ज़िलों का भी प्रतिनिधित्व होगा। और देश भर से ऐसे कई प्रबुद्ध, काबिल, समझदार लोग आएंगे जो कोसी के नागरिकों के आंदोलन को अपना समर्थन देना चाहते हैं। और 2 अक्टूबर के इस कोसी महापंचायत के बाद पूरे प्रदेश में कई ऐसे कार्यक्रम होंगे और बिहार एक बड़ा जन आंदोलन देखेगा। वही एकमात्र उपाय है बिहार को इस पंच अभिशाप से मुक्ति दिलाने का। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्योंकि मेन अगर किसी का भविष्य का होता है तो वो होता है स्वास्थ्य और शिक्षा। शिक्षा विभाग में के पाठक जब से आए हैं तब से कई ऐसे एक्शन लिए हैं जिसका फ़र्क देखने को अभी मिल रहा है। लेकिन क्या मजबूरी आ रहा है कि के पाठक और जो शिक्षा मंत्री हैं या तमाम जो आला अधिकारी हैं उनसे उनकी लड़ाइयाँ खटपट देखने को मिल रही है? शिक्षा बिहार सरकार नहीं चाहती सुधर जाए या के पाठक का लोगों को काम पसंद नहीं आ रहा है? देखिए, मैं व्यक्तियों पे चर्चा नहीं करता, मैं व्यवस्था पे बात करता हूँ। और अगर व्यवस्था इतनी मोहताज हो जाए व्यक्तियों के कि एक के पाठक आए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई दूसरा आया तो सब चीज़ ख़राब हो जाएगा, इसी से समझ में आता है व्यवस्था बहुत ख़राब है। व्यवस्था तो मोहताज ही नहीं होनी चाहिए ना व्यक्ति की। आप बन जाएं ACS तो शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, कोई दूसरा बन जाए तो ख़राब हो जाएगा, इसका मतलब सिस्टम है ही नहीं। उनको सोचना चाहिए जिनके हाथ में बिहार का राजनीतिक नेतृत्व है। अफसर, अधिकारी, व्यक्ति क्या कर रहा है, किसकी किससे युगों की लड़ाई है, ये देखिए, इन बातों से खबर तो बन जाती है। और मुझे खबर बनाने का तो सिर्फ शौक़ ही नहीं रहा है, कभी नहीं रहा है। वाजिब काम करना है, वाजिब बात कहनी है। और वाजिब बात यही है कि अगर शिक्षा व्यवस्था, अगर बिहार के शिक्षा विभाग में के पाठक एक झटके में इतने महत्वपूर्ण हो गए कि वो हैं तो इसलिए सब ठीक है, वो नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। इससे सिर्फ यही समझ में आता है कि शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा विभाग की हालत कितनी ख़राब है। कोई भी व्यवस्था जब व्यक्ति के मोहताज हो जाए, इसका मतलब व्यवस्था एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बात करें अभी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में अभी दिन प्रतिदिन डेंगू का जो मरीज़ है वो बढ़ते जा रहे हैं। हॉस्पिटल में इंतज़ाम किया जा रहा है पर वो उतना है नहीं कि लोग बाहर इलाज को, प्राइवेट हॉस्पिटलों में लंबी कतारें इस वक्त देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग तो हमारे बिहार के खुद डिप्टी CM है, तो उन्हें क्या दिक्कत हो रहा है फैसला लेने में? क्योंकि आप ज़्यादा जानकार हैं तो आप लोगों को अच्छे से बता सकते हैं। अब दिक्कत तो वही बताएंगे उनको क्या दिक्कत हो रही है, लेकिन दिक्कत तो हो रही है, तो सही कह रहे हैं आप। अरे अगर दिक्कत नहीं हो रही होती तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत सुचारू होती। गांव-गांव में डिस्पेंसरी होते, छोटे मोटे इलाज जो है, प्राइमरी हेल्थ चेकअप जो है लोग अपने पंचायत में कर पाते। सुना है कभी बिहार में आपने कि किसी ने अपने पंचायत में ही उसका सारा हेल्थ चेकअप हो गया, बहुत खुश है वो? नहीं, ऐसा दूसरे राज्यों में है, हमारे बिहार में नहीं। हमारे बिहार में तो नहीं है ना, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि ये बदहाल शिक्षा व्यवस्था, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, ये भी एक अभिशाप है जो बिहार को मिला है। और इसके लिए सिर्फ एक मंत्री, एक नेता, एक सरकार दोषी नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, कोई ऐसी बात कह दूँ जिससे लगे कि नहीं ये मंत्री दोषी है, उससे खबर बन जाती है, लेकिन वो सही जवाब नहीं है। सही जवाब ये है कि बिहार को एक सतत ढंग से पिछले कुछ दशकों में पिछड़ा बनाया गया है, हर इंडिकेटर पे, हर पैमाने पर।
और उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार इसके लिए मैं अपने जैसे खुद जैसे बिहार के लोगों को मानता हूँ। वोट देते समय सोचा कभी ना थोड़े हमने कि हमने तो कभी नहीं सोचा वोट देते समय कि ये हमारे गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर अच्छा कर देगा या नहीं, हमारे गांव के स्कूल में किसी को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े ऐसी स्थिति बना देगा या नहीं। ये तो कभी चुनावी विमर्श में ये चर्चा होती है क्या? चर्चा तो ये होती है ना कि भाई हम फलाने जाति से हैं, हमारे पास इतना % वोट है। जिस समाज में ये चर्चा होगी वहाँ पे क्या मिलेगा लोगों को? यही मिलेगा जो मिल रहा है। अच्छा, आंदोलन से शुरुआत है, बिहार के युवाओं को सुधारने के लिए, अच्छे पटरी पर लाने के लिए आपकी ओर से क्या कुछ और किया जाएगा आंदोलन के अलावा? देखिए, मुझे लगता है कि आंदोलन बहुत व्यापक शब्द है। महापंचायत तो एक कार्यक्रम है, एक दिन का एक कार्यक्रम है। हमारी कोशिश है कि आंदोलन खड़ा हो और उस आंदोलन की व्यापकता में सब कुछ समाहित हो जाता है। जब सही में आंदोलन हो रहा होगा तो उस समय गांव-गांव के, शहर के लोग जो है खुद ब खुद ट्रेन हो रहे होंगे आंदोलन में। जैसे हम कह रहे हैं ना, पंच अभिशाप से मुक्ति के लिए आंदोलन होगा। आंदोलन जब खड़ा हो जाएगा तो वो सिर्फ पंच अभिशाप से मुक्ति नहीं दिला रहा होगा, वो कैरेक्टर बिल्ड कर रहा होगा यूथ का, वो कन्विक्शन फॉलो कराने की ट्रेनिंग दे रहा होगा यूथ को। ये सारी चीज़ें आंदोलन के ज़रिए हो जाती है। तो हमको बस इतना ध्यान रखना है कि हम अपने आंदोलन में अपने नैतिक बल को कायम रखें। हमारा जो पूरा जो नेतृत्व हो, जो लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हों, वो खरे लोग हों, तो अपने आप समाज जो है उस आंदोलन के जरिए निखर के निकलेगा, बेहतर ढंग से निकलेगा। ये मेरा विषय नहीं है, ये समाज का विषय है। सबको एकजुट होकर साथ आना चाहिए अगर हमें बिहार को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, अपने बच्चे के बेहतर भविष्य को बनाना है। तो जी हाँ, तो युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो आंदोलन अब बिहार में देखने को मिलेगा वो युवाओं को पटरी पर लाएगा और एक अच्छा भविष्य तय करेगा। फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।